जोहार गे हो समाज लाइव रे आपेमान को एम सुरते लादारम आपेमान को खबर या माध्यम ते सोशल मीडिया माध्यम ते देमसी खबर पे नामुजुक पिछले कुछ सप्ताह ते कोटपानी प्रखंड अंतर्गत हुजूतिया हाथू मोजोडिबा रे अवश्य विद्यालय चिनेत्राट तर्ज रे स्कूल बयोतिया तईकिना मेन्दो इंतारेन हो को वा काजितना ची हुडिंग अस्तर रे जोदी स्कूल बयुआ एन तो निनारे जुकाजे के विरोध बनुआ मेन्दो नावसिय लिकन विद्यालय दो निंतारा लचे बयोचा निनारे या ट्रांसफर हुबावचा मेनते एन लोते ओंडो चिकिने तुरंग चिना कारण ते निंतारेन हो को विरोधे तना नेन रिया विषय रे नेन बारे रे उसर विसरतन ची पूर्ण रूप ते जानकारी लिकाते चंदन होनागत सयोब तिकिन जगह कड़ा आरपा नेन रिया विस्तार पूर्वक नेन वीडियो माध्यम ते बुचिर गेलिया मोजोडिम्बा में जो नेतरहाट की तर्ज पर आवासीय विद्यालय बनने के विरोध में पक्ष में दो तरह के लोग यहाँ आए हुए हैं। तो पहले विरोध कर चुके हैं जी। ये मामला 2018 के आसपास से शुरुआत होती है जी। 2018 में मोजोडिम्बा में एक आम सभा ग्राम सभा जो भी हुआ जैसा लोगों का जानकारी के हिसाब से हमें प्राप्त हुई है जी। लेकिन लोगों का यह कहना है कि उस समय जो ग्राम सभा गांव में हुई विधिवत नहीं था। अच्छा, थोड़ा सा लोग इकट्ठा हुआ आंगनबाड़ी केंद्र में, वहां पर थोड़ा बहुत बात हुई, आपके गांव में आपके मोजोडिम्बा में एक स्कूल बनने वाली है जी। तब इन लोगों को आम पब्लिक को मालूम नहीं था कि यहाँ पर छोटा स्कूल बनने जा रही है, नेतरहाट की तर्ज पर स्कूल बनने जा रही है जी, है ना। उस पे माननीय विधायक जी भी आए थे जैसा जानकारी मिली है। तत्कालीन जो हमारे जिला परिषद सानगी बांद्रा जी भी वहां पर थे जैसा जानकारी मिली है जी। उसी समय कुछ लिखा पढ़ी हुआ, क्योंकि आमतौर पर ग्राम सभा में पहले नियम कानून को बताया जाता है कि आज किस मुद्दे पर हम लोग बैठे हुए हैं जी। उस तरह की बात किसी को समझाया नहीं गया, किसी को नहीं समझाने की वजह से बहुत लोग समझ नहीं पाया जी। तो कई लोग उस जो आवेदन जो बनाया गया कई लोग दस्तखत नहीं किया जी। कुछ लोग दस्तखत किया, कुछ लोग नहीं किया क्योंकि किसी को समझ में नहीं आया जी। आज भी यहाँ पर कई महिला लोग ऐसा उपस्थित है मोजोडिम्बा गांव से, उनका आज ये भी कहना है कि उस दिन मैं उपस्थित थी जी। लेकिन मैं उस पर दस्तखत नहीं किया जी। लेकिन बाद में देखता हूँ तो उस पे मेरा भी नाम दर्ज है जी। इतने अंतराल के बाद अभी 2024 में पुनः इस मामले को सामने आया कि भाई वहाँ पर केंद्रीय विद्यालय मैंने नेतरहाट की तर्ज पर स्कूल बनेगी। तो आम पब्लिक का मीटिंग कई बार उसमें मैं भी उपस्थित था, ग्रामीण मुंडा भी उपस्थित थे। कई लोगों ने अपनी दुख जाहिर किया कि मेरा गांव जो मोजोडिम्बा में है सिर्फ घर है, आंगन भी नहीं है, इतना तक कि दफनाने का जगह भी नहीं है। तो भविष्य में हम लोग आखिर क्या करेंगे। और ये भी जानकारी मिली कि जहां पर मैंने चिन्हित किया गया प्रसन्नगत भूमि जहां पर नेतरहाट की तर्ज पर आवासीय विद्यालय बनने की है, कई लोगों को सरकार की तरफ से बंदोबस्ती दी गई है जिनको परवाना भी मिला है। कितने लोगों को परवाना मिला था बताइए तो आप ही लोग हाथ उठाइए। आप लोग को सरकार की तरफ से एक प्रावधान था जी। तो इतने लोगों को वहां मैंने बंदोबस्ती दी जा चुकी है, चाहे मौखिक रूप से हो चाहे परवाना के रूप में ये है। तो वहां पर जैसा पता चला कि 35 एकड़ भूमि है जी। 35 एकड़ में अभी 15 या 20 एकड़ में मैंने ये विद्यालय बनेगी तो निश्चित रूप से आजू बाजू जो जमीन जो बचता है शेष उसका भी लोग उपयोग नहीं कर पाएगा। लोगों को ये डर है कि एक बार बाहरी व्यक्ति यहाँ पर जमीन अधिग्रहण कर लेगा तो दोबारा हम वहाँ जा ही नहीं सकते हैं। तो इसके संबंध में निरंतर मैंने हम लोग प्रयास किए डीसी महोदय से मिलकर के, इतना तक कि विगत नवंबर या अक्टूबर के आसपास में यहाँ पर शिलान्यास का कार्यक्रम था जी। शिलान्यास के कार्यक्रम भी इसी तरह के लोग एक साथ इकट्ठा होकर के हुजूम बना करके वहाँ पर मैंने शालीनता से उपायुक्त महोदय और अभी वर्तमान समय जो पुलिस अधीक्षक है एसपी महोदय वो भी उपस्थित थे और स्थानीय विधायक दशरथ गागराई जी भी थे, उनके सामने अपनी बात को उन्होंने रखा। तो विरोध करने के क्रम में उपायुक्त और पुलिस पदाधिकारी जो पुलिस मैंने कप्तान है हमारे वो चले गए, बोला यहाँ तो भाई इस तरह का मामला ठीक नहीं है। तो आम पब्लिक जो वहाँ पर स्थानीय विधायक माननीय दशरथ गागराई जी से अनुरोध करते हुए उन्होंने मांग किया कि साहब यहाँ पर जबरन भूमि अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, यदि आप लोग नहीं चाहते हैं तो इसको कहीं दूसरी जगह बनने दिया जाए।
इसके बाद लगा कि मामला शांत हो जाएगा। इसके बाद स्थानीय वर्तमान समय में जो मंत्री महोदय है माननीय दीपक बिरुआ जी, उनको भी ज्ञापन दिया गया, उपायुक्त महोदय को भी ज्ञापन दिया गया, अनुमंडल पदाधिकारी को भी ज्ञापन दिया गया। आज पुनः हम लोग अभी यहाँ आने से पूर्व हम लोग माननीय दशरथ गागरा जी से मिलने गए थे कि भाई ये आपका एरिया पड़ता है। उपायुक्त महोदय का ये कहना है कि यदि स्थानीय विधायक कह दे तो वहां से दूसरे जगह जमीन हस्तांतरित होगा तो वहां पर जबरन भूमि अधिग्रहण नहीं की जाएगी। क्योंकि यहाँ पर देखिए, भले ही यह कुटपनी प्रखंड है, जस्ट बगल में आपका सदर प्रखंड भी पड़ता है, तो कई लोगों का जमीन इधर भी पड़ता है। कहने का मतलब कि यहाँ यदि उस तरह होगा तो बहुत सारा यहाँ पर देव स्थल भी है, चरागाह के लिए भी चाहिए और जगह के लिए भी चाहिए। आम पब्लिक को जहाँ तक अपने स्वेच्छा से मैंने जहाँ पर विचरण कर सके वैसा परिस्थिति यहाँ मैंने उत्पन्न हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, कहने का मतलब जी। तो आज यह जो उपस्थित हुए हैं ये किसी का विरोध में नहीं है, लेकिन यह जबरन जैसा अभी जानकारी मिली है पिछले एक हफ्ता से जबरन मैंने यहाँ के लोग ही मैंने ठेकेदार से मिल करके कुछ पैसे के लोभ में जबरन वहाँ पर भूमि साफ सफाई करने का काम चल रहा है। हो सकता अभी भी चल रहा है, हम लोग उधर तो नहीं गए क्योंकि यहाँ पर माननीय मैंने उसी को देखते हुए आज लोग जमा हुए हैं। हाँ। ये चंदन दा, जैसे आज बताए आप विधायक जी से बातचीत हुई, विधायक जी से आप लोगों ने कहा कि आप बोल दीजिए डीसी साहब को, पिछले बार जैसे विरोध किए थे लोग, जो है शांतिपूर्ण माहौल में विरोध किए, वहाँ काम नहीं होना चाहिए। तो विधायक जी का क्या इसमें कहना था? विधायक जी का ये कहना था कि आज हमने माननीय उपायुक्त महोदय से अपॉइंटमेंट लिया है जी। हम लोग जब उनसे मिले सवेरे उसे आवास पे जी, तो उन्होंने कहा कि मैं चाईबासा ही जा रहा हूँ। अच्छा, चाईबासा ही जा रहा हूँ, 1-1.5 घंटे के अंदर हम लोग आप लोग को सूचना दे देंगे कि हमने क्या किया। अच्छा। हम लोगों ने कहा सर आपको हम लोग बहुत विसंगति के रूप में भी, या तो कहा जाए विकट परिस्थिति में भी दोबारा आपको एक माननीय विधायक के रूप में चयनित किए हैं, दोबारा फिर बनाए हैं, जीत हासिल करवाए हैं, और सरकार को भी उसी तर्ज पर हम लोग दोबारा सरकार बनाने का भी काम किया है। अच्छा। भाई जो सरकार को हम लोग बचाने का काम किया, यदि हमें उजाड़ने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमें तो दुखदाई होगा। बाकी हम लोग आपके ऊपर ही भरोसा है, आपके ऊपर ही सब कुछ हम लोग चाहते। उन्होंने कोटसोना गाँव, जो मेरे गाँव का जो जियाडा वाला मामला में जो मामला था, उसका भी उन्होंने उदाहरण दिया कि कोटसोना उलीगुट्टू और ठाकुरगुट्टू गुट्टू हद्दू का मामला को हमने खुद, चंदन यहाँ उपस्थित है, हमने विधानसभा में गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से सवाल उठा करके, और माननीय तत्कालीन मंत्री महोदय थी तो जोबा मांझी, उनके द्वारा सवाल आने के बाद जवाब दी गई है कि जहां विकास के लिए भूमि की जरूरत है, लेकिन जहां पब्लिक का प्रोटेस्ट है, जहां विरोध है, वहां जबरन भूमि अधिग्रहण नहीं होगी। इस तरह करके उन्होंने उस मैटर को भी खत्म कर दिया। और उन्होंने ये भी कहा कि चंदन जी बाद में हम लोग को उसके एवज में जनवरी महीना उलीगुट्टू स्कूल में उसके एवज में सम्मानित भी किए। अभी भी उन्होंने अभी माननीय मुंडा जी से हम लोग ने मिले तो उनका कहना था कि मैं व्यक्तिगत रूप से गागरा जी से बात करना चाहूंगा। बड़ी बात तो यह है, देखिए हम लोगों ने सवेरे जैसा यहाँ का जो माहौल जो बिगड़ा हुआ है कि जबरन कुछ लोग काम कर रहे हैं किसी न किसी रूप में, तो हम लोग उसको रोकना चाह रहे थे। क्योंकि हम लोग यदि वहां जाते तो निश्चित रूप से हाथापाई भी हो सकता है, आपस में झगड़ा भी हो सकता है, गाली गलौज हो सकता है। उससे बचने के लिए हमने भी खुद फोन करने की कोशिश किया, और हमारे स्थानीय करलाजुड़ी की जो मुखिया मैडम है वो भी आई हुई है। उन्होंने भी जिला प्रशासन को पहले इतला दे चुका था कि वहां पर जबरन भूमि अधिग्रहण न हो, और विधि व्यवस्था हेतु आप वहां पर उपस्थित हो। उसी के ख्याल से लोग यहाँ उपस्थित हैं। अभी उन्होंने खुद अपने मुख से भी कहा कि भाई हम लोग आपका एक हिसाब से हम लोग कहा जाए विधि व्यवस्था के लिए हम लोग यहाँ आए।